जय हिंद साथियों, मैं अनूप कुमार आपके अपने YouTube चैनल जय काव्य अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। साथी, आज फिर हम लोग मनोविज्ञान के कुछ सेक्शन बाल विकास के अंतर्गत हम लोग कुछ और फिर नए टॉपिकों के साथ उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि हम लोग शैशवावस्था देख लिए, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों को हम लोगों ने देखा। अब आते हैं बाल्यावस्था में शैक्षिक विकास। ये महत्वपूर्ण हो जाता है साथी। क्या है कि बाल्यावस्था में किस किस प्रकार से बालक का शिक्षा में विकास होता है, वह चीज़ें हमको देखनी है। ठीक है बच्चा, क्या है वह चीज़ें हमको देखनी है। इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है बच्चा, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कि उसमें क्या था, जिज्ञासा का संतुष्टिकरण शैशवावस्था में, क्योंकि जो बालक के अंदर जिज्ञासा होती थी किसी चीज़ को जानने के लिए, उसका आप उसको बता के संतुष्ट करें, संतुष्टिकरण करें। ठीक है, इसी तरह इस अवस्था में भी जिज्ञासा की संतुष्टि भी होती है, रचना धार्मिकता का प्रादुर्भाव हो जाता है, भाषा विकास पर ज़्यादा बल देने लगता है। ठीक है बच्चा, तो आइए ऐसे ही करके क्या करते हैं, एक एक चीज़ को देखते हैं साथी। हमने कहा था यह क्या बच्चा, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था जिसको क्या कहते हैं साथी, चाइल्ड हुड। क्लियर है बच्चा, क्लियर है। अब इसमें हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। क्या बच्चा, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, अरे सॉरी शैक्षिक विकास ना होगा बच्चा, शैक्षिक विकास। क्या साथी, शैक्षिक विकास। पहले बच्चा आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को पहले शेयर करिए और अपने मित्रों को जोड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए, ताकि क्या हो, उनकी भी संख्या बढ़ती जाए, ताकि हम लोगों के पढ़ने में बाधाएं उत्पन्न ना हो। ठीक है, क्योंकि अब मेरा भी मोटिवेशन आप लोगों से ही है। जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ेगी वैसे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा। ठीक है बच्चा, तो जो शिक्षा होती है, क्या बच्चा, जो शिक्षा होती है किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। एक एक को देखूंगा बेटा, एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से, कैसे, किस प्रकार बालक क्या करता है बच्चा, सीखता है। जैसे भाषा विकास पर बल देता है इस अवस्था में। क्या बच्चा, भाषा विकास पर बल। क्या बच्चा, भाषा विकास पर बल। उसके बाद रोचक विषय का चयन। क्या बच्चा, रोचक विषय की या रोचक विषय का चयन कह लीजिए, या रोचक विषय की सामग्री कह लीजिए। तो क्या, रोचक विषय। ठीक है, रोचक विषय चुनता है। क्या करता है, रोचक विषय। और समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। क्या बच्चा, समूह प्रवृत्ति की, बताऊंगा ये क्या होगा। देखिए यही तो चीजें हैं, समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि। धीरे धीरे पढ़ेंगे बच्चा, लेकिन बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। क्या साथी, बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा, इसमें भी आता है। क्या, क्योंकि आप लोग जानते हैं इस अवस्था को क्या कहते हैं, खेल की अवस्था। तो इसमें बच्चा यहाँ तक दिख रहा है साथी, क्रिया एवं खेल में शिक्षा। ठीक है बच्चा, क्रिया एवं खेल में शिक्षा। नैतिक शिक्षा। क्या बच्चा, नैतिक शिक्षा। क्या साथी, नैतिक शिक्षा की बात होती है इस अवस्था में, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप बच्चे के अंदर क्या होता है, नैतिकता का विकास हो जाता है। फिर सामाजिक भावना का विकास हो जाता है, सामाजिक भावना की शिक्षा, सामाजिक भावना के गुणों का विकास, या कह सकते हैं सामाजिकता का विकास ना,
सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है साथी। क्या हो जाता है? सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। फिर जिज्ञासा की संतुष्टि हो जाती है। फिर क्या होता है? रचनात्मकता को क्या करता है? बढ़ावा देने लगता है। क्या बच्चा? रचनात्मकता को बढ़ावा। और क्या होता है? जिज्ञासा की संतुष्टि। क्या बच्चा मैं आपको एक एक चीज लेके अलग अलग समझाऊं क्या, या मैं इसी में जो चीजें आपको ज़्यादा टफ हैं मैं उनके बारे में लिख के बताऊं या ऐसे ही बता दूं? बताइए। देख लीजिए, पहले देख लीजिए, इसको देखिए। जो मुख्य मुख्य चीज़ें बच्चा मैं उसको क्या करता हूं, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे भाषा विकास पर बल। अब ये तो चीज़ें नहीं बताने वाली हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक सबसे ज़्यादा भाषा के विकास पर क्या देता है? बल देता है। क्यों? क्योंकि वह भाषा का विकास और ज़्यादा करना चाहता है, ताकि उसके बोलचाल की भाषाओं में और विकास हो सके और वह कहीं भी बात करने में सक्षम हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यही ऐसी अवस्था हो जो अर्ध परिपक्वता का काल भी कहा जाता है, या मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। इसलिए भाषा विकास बच्चे के लिए जरूरी हो जाता है। तो क्या करता है? भाषा विकास पर बल दिया जाता है शिक्षा के। जैसे कि भाषा जब सीखेगा तभी तो शिक्षा से जुड़ पाएगा बच्चा ना। अब आता है जिज्ञासा की संतुष्टि। क्या बालक? जिज्ञासा की जो होती है संतुष्टि करने की बात आती है। जिज्ञासा में मतलब जो भी चीज़ उसके अंदर जिज्ञासा है, जैसे मान लीजिए गणित का कोई नियम है। क्या बच्चा? गणित का नियम। जैसे मान लीजिए उसको सीखना है a+b का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा? तो जो भी होगा a² + b² + 2ab उसको बताएंगे ना। क्या बच्चा? उसको क्या करेंगे? बताएंगे। तो वो उसको जानेगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप बताएंगे कि बच्चा जब भी कोई दो चर या दो अचर जब एक कोष्टक में होते हैं और उस पर जब 2 की घात होती है तो उसका नियम ही कहता है, क्या कहता है, कि पहले का जो होगा वह उसका 2 गुना होगा, फिर दूसरे का 2 गुना होगा, प्लस जितनी घात है उस घात को लेकर दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। समझ पा रहे बच्चा मैं क्या कहना चाहता हूं? तब जाके उसके जिज्ञासा की शांति होगी। जैसे पूछ दिया तो क्लियर है बच्चा? यहां तक समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? यहां तक क्लियर है साथी? क्लियर है बच्चा? बताइए। चलिए, तब इसमें ये चीज देखिए आप कि जिज्ञासा की उसकी शांति कैसे की जाती है, जिज्ञासा उसकी शांत कैसे की जाती है। यहाँ तक तो देख लिया आप। अब आगे आते हैं। ठीक है बच्चा? क्या करते? आगे आते हैं। ठीक है साथी? जैसे रोचक विषय की बात करता है। रोचक विषय मतलब ऐसी विषय का चुनाव करिए। क्या करिए? ऐसी विषय का चुनाव करिए, ऐसी विषय का चुनाव हो जो बच्चे के अंदर सीखने की, क्या बच्चा? सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करे। जिज्ञासा उत्पन्न करे। अब देखिए, जैसे बच्चा जैसे में क्या होगा? जैसे मान लीजिए सरदार भगत सिंह की जीवनी। क्या बच्चा? सरदार भगत सिंह के बारे में, भगत सिंह की कहानी या सरदार भगत सिंह की जीवनी। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की जीवनी। अब ये क्या है? ये 2 बात हैं। ये एक वास्तविक घटनाएं भी हैं और क्या है, यह एक रोचक विषय के रूप में भी आप लोग बच्चा इसको जानते ही होंगे। इसमें कोई दो राय तो नहीं है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है साथी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसी विषय का क्या हो? चुनाव हो
जो उसको क्या करे, सीखने में रोचकता उत्पन्न करे। क्योंकि जानते हैं आप कि जो सरदार भगत सिंह थे, अगर विधिवत उस जीवनी के बारे में वह बालक पढ़ेगा साथी, तो क्या करेगा, उनके जीवनी से प्रभावित होकर, जैसे स्वामी विवेकानंद की जीवनी दे दी जाए बालक को, तो उनकी जीवनी से प्रभावित होकर क्या करेगा, वह उनके आचरण अपने अंदर लाने का प्रयास करता है इस अवस्था में बालक, और बहुत ही दृढ़ता के साथ। क्योंकि आप लोग जानते हैं, और जब वह आचरण लाएगा तो उसको सीखने में सरलता भी होगी और सीखने में उसके विस्तार भी होता है बच्चा। इसीलिए कहा गया है क्या, रोचक विषय का चयन अवश्य जरूरी है, जो बालक को क्या करे, रोचक जानकारी प्रदान करे। नैतिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा से तात्पर्य एक ही शब्द से है बच्चा, आचरण। क्या बच्चा, अच्छा आचरण, अच्छे आचरण को बताना। ठीक है बच्चा। अब बात आ गई, देखिए मेन चीज ये समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि। अब यह क्या होता है मेरे साथी, समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि क्या होती है बच्चा, बताइए आप लोग। समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि यह कहती है बच्चा, कि यह कहती है कि जब बालक अपने समूह में होता है, ध्यान दीजिए, क्या बच्चा, जब बालक अपने समूह में होता है, जब बालक अपने समूह में होता है, तो उस समूह की प्रवृत्ति को, उस समूह की प्रवृत्ति को बताना। जैसे बच्चा, जैसे उसको बताइए, जैसे कि वह जिस समूह में है, ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं, उसमें बच्चा चला गया, उस समूह की इंपॉर्टेंस क्या है, उसमें बच्चा है तो क्या क्या चीजें सीख पाएगा, ये चीजें मायने रखती हैं साथी, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो जब वो समूह से बच्चा क्या हो रहा है, रूबरू हो रहा है साथी, तो उसको क्या करें, उसको बताएं कि बच्चा आप यहाँ पे रहोगे तो इन बड़े वरिष्ठ बुजुर्ग लोगों से क्या करोगे, कुछ ज्ञान की चीजें सीख पाओगे। तो वही समूह की प्रवृत्ति का बारे में उसकी संतुष्टि को शांत करना, वही कहलाता है समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि साथी। बताइए क्या बच्चा दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई? नहीं ना। जब बालक अपने समूह में होता है तो उस समूह की प्रवृत्ति को बताना बच्चा, बताना। अब जब बालक अपने, मतलब सिर्फ अपने दोस्तों के नहीं, मतलब जिस भी समूह में जाएगा वो उसी का समूह न होगा, तो जिस समूह में होता है उस समूह की प्रवृत्तित भावना को बताना, समझाना, वही होता है साथी क्या होता है, समूह प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है। अब देखिए सामाजिक गुणों का विकास, इसमें ज़्यादा नहीं बताना है आपको, मैं 2 ही गुण बताऊंगा। आप जानते हैं एक सामाजिक में क्या होते हैं, एक मान्य गुण होते हैं, और एक बच्चा क्या होते हैं, अमान्य गुण होते हैं। क्या साथी, अमान्य गुण। मान्य गुण वो होते हैं जिसको समाज क्या करता है, समाज मान्यता देता है, और अमान्य जिसे समाज नकार देता है। क्या बच्चा, नकार देता है। जैसे अच्छे चरित्र का बालक, अच्छे चरित्र का बालक इसमें आ जाएगा, और इसमें बुरे प्रवृत्ति का बालक। क्या बच्चा, बुरे प्रवृत्ति का बालक। अब जैसे कि आप जिस समाज में हैं उस समाज में लगे कस लेने, समझिए कस लेने लगे, तो आप समाज के दृष्टिकोण से क्या हो जाएंगे, बुरे हो जाएंगे। और जो बालक क्या करेगा, समाज की दृष्टि में और अपने परिवार के दृष्टि में बेहतर ढंग से संस्कारिक तरीके से रहेगा और बुद्धि का अपना सही इस्तेमाल करेगा, वह क्या कहलाएगा, समाज के मान्य व्यवहार में आ जाता है साथी। क्या होता है बच्चा, मान्य व्यवहार में आ जाता है बच्चा। मान्य व्यवहार में बताइए कहीं तक, यहाँ तक समझने में कोई जरा भी परेशानी है आपको?
बोलिए साथी। और बच्चा एक बात आपसे फिर मैं कहना चाहूँगा कि इस सेशन को बच्चा ना बहुत बेहतरीन तरीके से और अपने साथियों को, लोगों को पहुँचाइए, ताकि मैं जानता हूँ कि यह बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है और उनके लिए यह सूचना, यह जानकारी कितनी ज़रूरी साबित हो सकती है उनके परीक्षा को पास करवाने में। इसकी अहमियत मैं जानता हूँ, क्योंकि इस पे 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं इनका चुनाव करना कि कौन सा बेहतर कंटेंट बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करना है। बच्चा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट रिप्रेजेंट करना होता है साथी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए इस सेशन को, और उनसे फ़ोन पे बात करके चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, और उनसे भी कहिए कि वो और साथियों को भेजें अपने जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चा। ठीक है, चलिए आते हैं साथी आगे देखते हैं। रचनात्मकता को बढ़ावा देना। देखिए ये भी आपके कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है कि रचनात्मकता होती क्या है। जैसे बच्चा जैसे सृजनशीलता, क्या बच्चा? सृजनशीलता का विकास। थोड़ा स्पेस कम है तो मैं इसी में लिखना चाहूँगा, आप उम्मीद है कि समझ जाएंगे बच्चा। क्या है? समझ जाएंगे। अब जो रचनात्मकता होती है, किसी चीज़ की रचना करना, मतलब उसके बारे में बेहतरीन जानकारी रखना, या उस जानकारी को जान के दूसरे को बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देना, या बेहतरीन तरीके से उस चीज़ को समझाना, वह क्या कहलाती है? रचनात्मकता को बढ़ावा। मतलब कि बच्चे को यह चीज़ बताइए कि इस सृष्टि की, मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ आपके साथ, इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, बताइए उसको। यही कहलाती है रचनात्मकता को बढ़ावा देना। यही होता है रचनात्मक कार्य। क्योंकि जब यह सोचेगा कि ऐसे ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ, तो उसके अंदर रचनात्मकता की भावना पैदा होगी, सृजनशील दिमाग उसका बनेगा बच्चा। तो वह जब सृजनशील दिमाग बन जाएगा तो प्रतिदिन नए नए प्रयासों के साथ नई नई युक्तियों को ढूंढने का प्रयास करेगा। बोलिए साथी, क्लियर है इतना? जब नए नए उस युक्तियों को ढूंढेगा बालक, तो क्या होगा? उसका मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से और बहुत सुनियोजित तरीके से होता है साथी। क्लियर है इतना? क्लियर है बच्चा? यहाँ तक देखिए, समझने में कोई दिक्कत आपको जब तक नहीं समझे थे इसका एक्सप्लेनेशन, तब तक लगा होगा कि बहुत क्या है बच्चा, कठिन है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया होगा कि यह कठिन नहीं, अरे ये तो बहुत आसान है बच्चा। ठीक है साथी, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 2 घूंट पानी पी लूं। चिल्लाते चिल्लाते बच्चा गला सूखने लगता है साथी ना, तो इसलिए क्या होता है, इसको पानी पीते रहेंगे तो गला बैठेगा नहीं, ताकि आपको पढ़ाता रहूँगा हमेशा, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा ये हो गया, देख लीजिए ध्यान से, हो गया साथी? अच्छा, जब जैसे ही बाल विकास का सेशन खत्म होगा, वैसे ही मैं चुनिंदा, क्या बच्चा? चुनिंदा जितने होंगे, क्या बोलते हैं, कथन, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा कि बाल विकास की अवस्था में जो महत्वपूर्ण कथन कहे गए हैं, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, और किसमें? किशोरावस्था में, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चा? मिटा दे साथी, मिटा दें। चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा देते हैं साथी। अब ये बाल्यावस्था क्या हो गई बच्चा? समाप्त हो गई। क्या साथी? समाप्त हो गई। हमने इसको भी बेहतरीन तरीके से देखा, समझा भी बेहतरीन तरीके से। क्या बच्चा? बेहतरीन तरीके से देखा और बेहतरीन तरीके से समझा इसको। ठीक है, ये ग्रीन वाली मार्कर ना थोड़ा सा ईजिली इरेजेबल नहीं होती है, और मैं इसलिए इसका यूज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रोचक लग जाए, देखने में अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है। तो आप लोगों की रुचि बढ़ती है ना पढ़ने में, नहीं तो कहेंगे कि यार मार साहब एक का पेन का यूज कर रहे हैं। लेकिन ब्लैक वाली जो है तो विजुअल बहुत सही होती है, इसीलिए मैं ब्लैक को लेता हूँ। अब बच्चा हम बात करेंगे किसकी साथी? किसकी मेरे मित्र? किसकी बात करेंगे? बात करेंगे किशोरावस्था की। यह ऐसी अवस्था है जो कि एकदम तबाही मचा देती है।
जिसको क्या कहते हैं बच्चा, एडोलेसेंस कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है बच्चा, एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक साथी, क्या कहते हैं, एडोलेसेंस कहते हैं, किशोरावस्था होती है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे कि किशोरावस्था, ध्यान दीजिए बच्चा, जो किशोरावस्था होती है यह एडोलेसेंस कौन सा है, ये इंग्लिश भाषा का शब्द है। जो यह मैं यहीं पे कैटेगराइज कर देता हूँ क्योंकि फिर लिखूंगा। अच्छा चलिए लिख दे रहा हूँ। जो एडोलेसेंस है बच्चा, कौन सा, एडोलेसेंस, ठीक है, यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका बच्चा, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का। और यह क्या कहता है, यह कहता है कि इसका मतलब यह किस शब्द से बना है, तो एडोलेसेयर से बना है। क्या साथी, एडोलेसेयर का बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चा, ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है बच्चा, बढ़ना होता है। क्या होता है, बढ़ना। ठीक है, ग्रो का मतलब क्या होता है साथी, बढ़ना। अरे भाई, बढ़ना, ठीक है, बढ़ना। अगर इसको कहें अपनी भाषा में तो मतलब होता है परिपक्वता की ओर, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो आप जानते हैं कि इस क्या बोलते हैं, देखिए ये क्रम है। इसको लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं साथी। अब इसमें देखिए बच्चा, बेहतरीन तरीके से देखिए इस सेशन को। अब इसमें क्या है कि जो एडोलेसेंस शब्द है वो लैटिन भाषा के एडोलेसेयर से बना है। एडोलेसेयर का अर्थ होता है ग्रो, मतलब क्या करना, बढ़ना, मतलब ग्रो करना। ठीक है, देखिए एक बढ़ना वो होती है जो हाइट बढ़ती है, वो बढ़ना अलग होता है। जो ग्रो है ना बच्चा, ग्रो जो है इसमें अब वृद्धि और विकास दोनों शामिल है। ध्यान दीजिए, ग्रोथ मतलब वृद्धि, ग्रो का मतलब इसमें अब वृद्धि और विकास दोनों है। तो इसका मतलब होता है बढ़ना, मतलब दृढ़ता से बढ़ना। और इसका पूरा अगर अर्थ निकालें इसका, तो परिपक्वता की ओर बढ़ना ही क्या कहलाता है, किशोरावस्था कहलाता है। क्लियर है बच्चा, इतना क्लियर है, इतना तो क्लियर है। मिटा दे बच्चा, इसको समझ गए आप, मिटा दे, बस इतना सा थोड़ा सा बताना था इसको, ताकि कभी कभी पूछ देता है कि किस एडोलेसेंस किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का, या ऐसे ही पूछ देता है कि किस लैटिन भाषा से मिलके एडोलेसेंस बना हुआ है। ठीक है, या एडोलेसेंस, लैटिन भाषा के एडोलेसेंस का अर्थ क्या होता है, तो बढ़ना। ये नहीं कि किशोर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, बढ़ना बच्चा। एडोलेसेंस जो होता है वो होता है किशोरावस्था। ठीक है, एडोलेसेंस, एडोलेसेयर जो होता है वो बढ़ना होता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, चलिए इसका देख लेते हैं, इस अवस्था को क्या क्या कैसे कैसे जानते हैं। तो पहला जो है आप लोग जानते हैं कि यह, पहले जान लीजिए कि सर स्टैनले हॉल द्वारा इसको संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था कहा गया है। क्या बच्चा, मैं पहले ही लिख दूँ, चलिए मैं इसके बाद मैं लिखूँगा। इसको पहले जानिए, इस अवस्था को क्या कहते हैं, टीनेज कहते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, स्वर्ण काल कहते हैं, सबसे कठिन काल कहते हैं, उलझन की अवस्था कहते हैं, विरोध की अवस्था कहते हैं, समूह भक्ति की अवस्था कहते हैं, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं साथी। क्या बच्चा, अमूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं। ठीक है, अमूर्त चिंतन की भी अवस्था इसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, क्या बच्चा, अमूर्त चिंतन की अवस्था। अमूर्त चिंतन की अवस्था मतलब बालक क्या करता है बच्चा, बिना किसी चीज को देखे आप उसे वो चीज बता दीजिए, उसके बारे में सोच के उसके बारे में क्या करेगा, उसका समाधान निकालने का प्रयास करेगा। या बिना किसी वस्तु को देखे उस वस्तु के बारे में सोचना, समझना, वो क्या कहलाता है, अमूर्त चिंतन। जैसे हमने हाथी का नाम लिया, क्या बच्चा, हाथी का नाम लिया, और उसके दिमाग में हाथी नाम का सब प्रत्यय बना, हाथी नाम के जीव का, वह तुरंत क्या करेगा, उसके बारे में सोचने लगेगा कि उसकी लंबी सूंड होती है, उसका ऐसा भारी आकार होता है। ठीक है, तो यह तमाम तरह की चीज़ें आ जाती हैं अमूर्त चिंतन में। और देखिए,
समूह भक्ति की भावना। अब इसका क्या मतलब है बच्चा? समूह भक्ति की भावना मतलब समूह भक्ति का मतलब जिस समूह में रहता है उस समूह के प्रति क्या होता है, इसके अंदर समर्पण रहता है। एक शब्द लिख लीजिए, समर्पण, आप समझ जाएंगे। समूह भक्ति की भावना का मतलब उस समूह के साथ क्या रहता है, इसका समर्पण रहता है। आप कुछ भी करवा लीजिए, ठीक है, मित्रों के लिए मरने मिटने लड़ने के लिए तैयार होते हैं इस अवस्था में बालक। इसीलिए तो क्या कहा जाता है इसको, संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था। क्या बच्चा? संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था। अगला आ जाएगी बच्चा उलझन की अवस्था। क्या बच्चा? उलझन की अवस्था। उलझन की अवस्था भी कहते हैं इसको। क्या साथी? उलझन की अवस्था भी कहते हैं इसको। क्या बच्चा? उलझन की अवस्था भी कहते हैं। और इसको कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। सबसे कठिन काल भी कहते हैं, सबसे कठिन काल भी कहते हैं, सबसे कठिन काल भी इसको कहते हैं। ठीक है बच्चा, आगे आ जाते हैं। टीन एज भी कहते हैं, टीन एज भी कहते हैं। क्या बच्चा? टीन एज भी कहते हैं। और इसको गैंग एज भी कहते हैं। क्या बच्चा? गैंग एज भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह क्या करता है, गैंग बनाता है, अपने मित्रों की गैंग बनाता है, समूह का निर्माण करता है। क्या बच्चा? समूह का निर्माण करता है। सामाजिक परिवर्तन की अवस्था भी कह सकते हैं। अरे सॉरी बच्चा, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था कहते हैं। क्या बच्चा? संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। इसका मतलब है बच्चा परिवर्तन की अवस्था, इसका मतलब होता है साथी, यह होता है कि उसके संवेगों में त्वरित बदलाव होते हैं। जैसे कि अभी आपके साथ वह खेल रहा है या आपके साथ बात कर रहा है, कोई ऐसी बात आ गई तुरंत उसको लग जाए, तुरंत गुस्सा हो जाएगा। तो यह क्या होता है, संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी होती है। और इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्या बच्चा? स्वर्ण काल भी कहते हैं। यह स्वर्ण काल इसलिए कहा जाता है कि इस अवस्था में बालक कुछ न कुछ बनकर निकलता है, कुछ न कुछ बनकर निकलता है। मतलब अगर इस अवस्था में वह सीख पाया एक बेहतर इंसान बनेगा, नहीं सीख पाया तो एक आपराधिक प्रवृत्ति वाला बालक बनेगा। तो इसलिए इस अवस्था को कहते हैं कि यह अवस्था क्या करती है, बच्चों के सीखने का ध्येय निर्धारित करती है। क्या बच्चा? और देखिए एक आ ही गया अपराध प्रवृत्ति की भावना। ठीक है, अपराध प्रवृत्ति की भावना का नाजुक समय होता है बच्चा। क्या? नाजुक समय होता है, नाजुक समय होता है साथी। क्या होता है, ऐसी संभावना जताई जाती है कि अपराध प्रवृत्ति क्या कर सकता है, बालक अपना सकता है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चा दूसरों को देखकर क्या करता है, इसकी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं और उसके अनुसार क्या होता है, यह अपना जीवन जीने की प्रयास करता है। क्या बच्चा? यह अपना जीवन उस हिसाब से जीने का प्रयास करता है। इसीलिए अब कौन सी भावना इसमें उत्पन्न हो जाती है, आपराधिक प्रवृत्ति की भावना। इसी काल को कहते हैं जीवन का सबसे कठिन काल, सबसे कठिन काल। क्या बच्चा? सबसे कठिन काल। अगला होता है क्या, कुसमायोजन या समायोजन न कर पाना। क्या बच्चा? क्योंकि एक परिवेश से निकल के जब जिस परिवेश में जाएगा उस परिवेश में उसको समायोजन करने में दिक्कत होगी। क्योंकि हो सकता है कि उसकी मेंटालिटी, क्योंकि उसकी दोस्ती काफ़ी लंबी होती है, उस हिसाब से उसके जैसे दोस्त नहीं मिलते, वैसे सोच वाले लोग नहीं मिलते, और उसके साथ वो क्या करता है, थोड़ा सा असहज महसूस करता है। जीवन का सबसे कठिन काल इसलिए होता है मेरे साथी कि इस अवस्था में बालक
यह डिसाइड नहीं कर पाता कि हमें क्या करना है, क्या सही है। ये तो सही गलत उस जानता है, लेकिन उसके संवेग प्रबल होते हैं इतने कि वह सही गलत में व्यापक तौर पे अंतर नहीं कर पाता। एक शब्द मैंने जोड़ा, व्यापक तौर पे अंतर नहीं कर पाता। इस बात को ध्यान रखिएगा साथी। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं? इसी अवस्था को कहते हैं बच्चा, एक और नाम है इस अवस्था को, कह सकते हैं क्या? इसी अवस्था में आती है वीर पूजा की भावना। क्या बच्चा? वीर पूजा की भावना। मतलब किसी व्यक्ति को आदर्श मानना। क्या बच्चा? आदर्श मानना। ये बात ध्यान रहे। अगला आ जाएगा विषम लिंगी प्रेम की भावना। विषम लिंगी प्रेम की भावना। प्रेम की भावना, ठीक है। सजने समझने की प्रवृत्ति। सजने संवरने क्या लिख रहे हैं भाई? सजने संवरने की प्रवृत्ति का विकास। क्या बच्चा? प्रवृत्ति का विकास, ठीक है। विषम लिंगी प्रेम की भावना। और क्या हो जाता है? कामुकता की तीव्रता। क्या बच्चा? कामुकता की तीव्रता। और बच्चा लिखेंगे इसमें अमूर्त चिंतन की भावना। मैंने पहले ही बता दिया है इसका। अमूर्त चिंतन की भावना क्या किया है? मैंने पहले ही बता दिया है साथी। क्या? पहले ही बता दिया है। और संवेगों में संघर्ष भी हो जाता है। क्या बच्चा? संवेगों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। संवेगों में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। और सुनिए, रुचियों में त्वरित परिवर्तन देखने को मिलता है। रुचियों में त्वरित परिवर्तन देखने को मिलता है। त्वरित परिवर्तन देखने को मिलता है। ये सब किस एज की बात हो रही है बच्चा? किशोरावस्था की बात हो रही है। देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं किशोरावस्था में। यह क्या है? उसकी विशेषताएं हैं, या किशोरावस्था को इन चीज़ों से जाना जाता है। ऐसी चीज़ें क्या होती हैं? आती हैं उस बालक में, ठीक है बच्चा। क्या करती हैं? ऐसी चीज़ें उसके ज़िंदगी में आती हैं, ठीक है साथी। ठीक है बच्चा, देख पा रहे हैं आप लोग? ठीक है बच्चा, ये देख पा रहे हैं। जैसे कि अब किशोरावस्था के चरण की बात, मिटा दे साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहे हैं ना। जैसे जब किशोरावस्था के चरण की बात करते हैं बच्चा, तो इसमें 3 चरण हो जाते हैं। क्या? 3 चरण हो जाते हैं। जैसे समझिएगा, ये किशोरावस्था क्या है ना, कि जो बाल्यावस्था का काल होता है वो 10वें साल से क्या होती है? शुरू हो जाती है, जिसको हम परिपाक काल कहते हैं। वह अवस्था परिपाक काल में आती है। जैसे 9 से 12 जो अवस्था होती है बाल्यावस्था में, वह क्या कहलाती है बच्चा? परिपाक काल कहलाती है। मतलब अर्ध परिपक्वावस्था की अवस्था का काल होता है। तो इसको कह सकते हैं कि प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है 10 से 13, 14 से 15 मध्य, और 16 से 18 परवर्ती किशोरावस्था। क्या बच्चा? प्रारंभिक किशोरावस्था जो होती है, कौन सी? प्रारंभिक किशोरावस्था। प्रारंभिक किशोरावस्था, ठीक है बच्चा। यह कब से होती है? 10 से 13 वर्ष। 10 से 13 वर्ष। ये मनोवैज्ञानिकों ने माना है, ये मैंने नहीं माना बच्चा, ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने कहा है। एक आता है मध्य किशोरावस्था। क्या बच्चा? मध्य किशोरावस्था। मध्य किशोरावस्था। अब इसको क्या किया है उन्होंने? 14 से बच्चा क्या माना है? 14 से 18 माना है। क्या माना? अरे सॉरी, 14 से 15 माना है। और उसको क्या माना है? 16 से 18। 14 से 15 वर्ष मध्य किशोरावस्था। कितने वर्ष? 1 वर्ष रहती है। और जो क्या होती है? परवर्ती किशोरावस्था जो होती है,
परवर्ती का मतलब समझ रहे हैं साथी, पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है यह। क्या किया है, बहुत बार सीटेट में पूछ चुका है। तो यह क्या है, यह बच्चा किशोरावस्था है। कौन सी अवस्था है, किशोरावस्था है। क्या साथी, किशोरावस्था है। और यह किसके अनुसार है, मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे क्या किया, इसको कैटेगराइज किया बच्चा। मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, इसको कैटेगराइज किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब किशोरावस्था का प्रारंभ व्यक्ति के लैंगिक रूप में परिपक्व होने पर तथा अंत 21 वर्ष क्या होता है, इसका माना जाता है। तो यह क्या है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार परवर्ती किशोरावस्था मतलब होता है जो बाद की किशोरावस्था होती है। ठीक, ये मध्य की किशोरावस्था और ये पहले की किशोरावस्था। ठीक है साथी, समझ पा रहे हैं इस चीज को, समझ पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, इसको समझें आप, समझें आप। अब इसमें क्या हम पढ़ेंगे बच्चा, किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत। मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं, इसमें मिटा दूं। इसमें दो चीजें आ जाती हैं, एक आता है क्रमिक विकास का सिद्धांत और एक होता है आकस्मिक विकास का सिद्धांत। देखिए आपने सुना भी नहीं होगा कि इसमें विकास के सिद्धांत में आते हैं। तो किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत क्या बच्चा, किशोरावस्था के विकास के, थोड़ा सा ये 3 दिन का सेशन होगा बच्चा, क्योंकि इसमें बहुत लंबा है टॉपिक है और डिटेल में पढ़ाना है तो टाइम लगेगा ही। तो इसको क्या किया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत को 2 भागों में बांट दिया गया। ये क्या हुआ, एक हुआ क्रमिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, और एक हुआ आकस्मिक, क्या, आकस्मिक विकास का सिद्धांत। क्लियर है साथी, आकस्मिक विकास का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं त्वरित विकास का सिद्धांत। आकस्मिक या क्या कह सकते हैं इसको, त्वरित, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते हैं बच्चा कि जो क्या होते हैं, त्वरित आते हैं। क्या बच्चा, त्वरित आते हैं। और एक होता है क्या, क्रमिक, क्रमिक विकास का, क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है साथी, इसमें इस सिद्धांत को देने वाले जो जानते हैं आप लोग, स्टैनले हॉल हैं। कौन बच्चा, स्टैनले हॉल हैं, स्टैनले हॉल हैं। ठीक है, और इसमें 3 मनोवैज्ञानिक थे, एक थे किंग थे और एक थे थॉर्नडाइक थे। कौन बच्चा, थॉर्नडाइक थे और एक थे कौन, एबिंगहास थे। कौन बच्चा, एबिंगहास थे, एबिंगहास थे। इन तीनों ने क्या दिया है, किशोरावस्था में क्रमिक विकास का सिद्धांत। और स्टैनले हॉल ने क्या कहा कि त्वरित आकस्मिक विकास का सिद्धांत। जैसे स्टैनले हॉल के अनुसार क्या कहा गया, इन्होंने कहा साथी कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं उनमें त्वरित बदलाव होता है, या कह सकते हैं जो भी परिवर्तन होते हैं वह आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने कहा, जैसे बच्चा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। एग्जाम्पल देखिए, संवेगों में त्वरित परिवर्तन, संवेगों में त्वरित परिवर्तन। ठीक है बच्चा, अगला क्या है, अगला मैं दे रहा हूँ क्या आपको एग्जाम्पल, रुचियों में त्वरित परिवर्तन। क्या बच्चा, रुचियों में त्वरित परिवर्तन। विषयों में त्वरित परिवर्तन बच्चा, विषयों में त्वरित परिवर्तन। जैसे इसमें कैसे होगा, इसमें ऐसे होगा
कि मान लीजिए वह गणित लगा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति आया और कह दिया कि गणित क्या है, बहुत ही बोरिंग विषय है, तो इसको नकार के क्या करेगा, उसके बताए अनुसार इतिहास पढ़ना शुरू कर देगा। तो ये होता है विषयों में त्वरित परिवर्तन साथी। क्या बच्चा? त्वरित परिवर्तन साथी। क्या होगा? त्वरित परिवर्तन साथी। इसमें शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन अचानक होते हैं। वही बात देखिए मैंने लिखा, संयोगों में त्वरित परिवर्तन, रुचियों में त्वरित परिवर्तन, विषयों में त्वरित परिवर्तन, ठीक है। तो सामाजिक, शारीरिक और संवेगात्मक परिवर्तन त्वरित होते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या? सामाजिक, शारीरिक और सांवेगिक। क्या बच्चा? सांवेगिक त्वरित परिवर्तन होते हैं। इतना मैं थोड़ा कम में लिख रहा हूँ, जगह कम है तो इसको हेडलाइन में कर भी दे रहा हूँ ताकि आप इसको लिख लीजिएगा जरूर। सामाजिक, शारीरिक, सांवेगिक त्वरित परिवर्तन होते हैं। मैं एग्जाम्पल के रूप में इसको क्या किया हूँ, सिखाया हूँ बच्चा। क्या किया हूँ बच्चा? एग्जाम्पल के रूप में सिखाया हूँ साथी। ठीक है, इसको सामाजिक ना करके, जैसे समाज से क्या करता है, मानसिक संपर्क का निर्माण करता है, तो मानसिक ही कर देते हैं। क्या बच्चा? मानसिक कर देते हैं, मानसिक। अब देखिए इन्होंने कहा कि मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक में तुरंत परिवर्तन, लेकिन इन्होंने ही क्या कहा बच्चा? इन्होंने कहा कि मानसिक, शारीरिक, सांवेगिक परिवर्तन एक क्रम में होते हैं। क्या बच्चा? एक क्रम से होते हैं, एक क्रम से होते हैं। यही दोनों में क्या था? मतभेद था। जैसे किंग ने कहा था, जिस प्रकार ऋतु का आगमन होता है। क्या बच्चा? जैसे किंग ने कहा था, जो इसमें है, क्या है, यहाँ है, किंग ने कहा था कि जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है, जो कि एक क्रम में होता है, जो कि एक क्रम में होता है, ठीक है। उसी प्रकार किशोर में भी परिवर्तन क्रम में होता है। क्या बच्चा? क्रम में होता है। जैसे देखिए, जैसे ग्रीष्मकालीन से शुरू करें तो ग्रीष्म ऋतु आ गई। क्या बच्चा? ग्रीष्म ऋतु आई, फिर उसके बाद क्या आई? ग्रीष्म ऋतु आ गई। फिर उसके बाद क्या है? बसंत ऋतु आ गई, फिर उसके बाद क्या आ गई? शीत ऋतु आ गई। क्या बच्चा? शीत ऋतु आ गई। तो यह क्या है? एक क्रम में, जैसे इस प्रकार ऋतुओं का आगमन होता है, उसी प्रकार किशोर में जो परिवर्तन होता है वह एक क्रमिक परिवर्तन होता है। साथी, आज का ये बेहतरीन सेशन रहा आपके सामने। आगे फिर चलेंगे इसकी विशेषताओं में, जैसे व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता होती है, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना भी होती है। किसी चीज के लिए स्वतंत्र होना मतलब हमको न्याय चाहिए साथी। क्या चाहिए? न्याय चाहिए। उसके लिए लड़ लेना। जैसे आप लोग देखते हैं, जब सरकार किसी एग्जाम के प्रति अन्याय करती है तो किशोर धरना पे बैठ जाते हैं कि हमें क्या चाहिए? न्याय चाहिए साथी। वही कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए लड़ने की भावना। ठीक है बच्चा, तो आज के ये बेहतरीन सेशन रहे जो कि आपने एक क्रम में देखा। मुझे समय दीजिए, थोड़ा अब भी समय लीजिए, आराम से सीखिए, बेहतरीन सीखिए बच्चा, और एग्जाम में बेहतरीन क्वेश्चनों का आंसर दे के आइए।
एकदम सीटेड पेडागोजी बेस्ड ये एक्सप्लेनेशन है, जिससे पेडागोजी क्या हो सकती है, इधर उधर नहीं जा सकती। बस आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठने चाहिए, जो कि आप जब तक नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक यह संभव नहीं है। तो चलते हैं बच्चा, धन्यवाद, जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।